हेलो गाइस, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट द टेंस। टेंस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स हु चेंज द कंप्लीटली लाइफ ऑफ एनी पर्सन हु बिलोंग टू द फॉरेन और नेटिव कंट्री। दोस्तों, मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली आप बचपन से सीखते रहते हो, लेकिन आपको सीखने का ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि आपको बेसिक चीज़ नहीं पता होती। इसीलिए बार बार आप रटते हो, बार बार वीडियो देखते हो। नहीं तो मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। आप सिर्फ शिद्दत से मेरे वीडियो को देखते रहिए। बेसिकली मैं वादा करता हूं कि आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए कहिएगा। आप देखिए, ये टेंस है। टेंस पहले देखिए टेंस क्या होता है। टेंस सिंपल भाषा में कह सकता हूं, टेंस का मतलब काल होता है। काल का मतलब क्या होता है बच्चों? काल का मतलब समय है, जिसके अंतर्गत समय का अध्ययन किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। ये टेंस जो है, पहला टेंस हमारा जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूंगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब इसको आप समझिए। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। आप इस हिसाब से देखिए, यू सी दैट वी आर कंप्लीटली टू इन ब्लैक बोर्ड दैट इज मूवी स्टार्ट इन योर लाइफ चेंज। आप इस हिसाब से देखिए कि ये एक पिक्चर चल रही है, जिसमें आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें 3 हीरो हीरोइन हैं। पहला हीरो हमारा है प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है आपने बहुत से पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस की जो रिकॉग्नाइज होती, जैसे बेसिक चीज होती है, जो वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है वही प्रेजेंट है। वर्तमान में कोई भी काम हो रहा वही प्रेजेंट है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का मतलब कोई भी वाक्य दिया गया वाक्य हो, जिस वाक्य के अंत में हाँ हूं हो शब्द आए, जिस वाक्य के अंत में हाँ हूं हो शब्द, हाँ हूं हो शब्द कहा, किसी भी कर्ता के बाद या विशेषण के बाद हाँ हूं हो शब्द आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल भाषा हो गया। अब प्रेजेंट, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, मान लीजिए बच्चों आप क्लास में बैठे हुए हो, टीचर आपसे बोलता है कि आपका नाम लिया, व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहते हो? यस। यस का मतलब हाँ। हाँ कैसे हो? हाँ से ही ध्वनि का उच्चारण, मैं उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट इन दिस क्लास। इस बात को यह शो करता है कि प्रेजेंट किस रूप में हो। आप इज के रूप में हो सकते हो, एम के रूप में हो सकते हो, आर के रूप में हो सकते हो। अब यह क्लियर हो गया। जैसे किसी भी की पहचान हाँ हुआ, लेकिन इज, किसी कर्ता के बाद इज हो गया। अगर इज कहाँ लगेगा? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये पहला फॉर्म। दूसरा, आई है तो एम हो गया, आर है तो जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, या प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि जैसे मैं लड़का हूं, मैंने क्या कहा? मैं लड़का हूं। तो ये शब्द क्या है? आई एम ए बॉय। प्यारे बच्चों, आई एम ए बॉय। अब लड़का एक नाउन है, नाउन के बाद हाँ शब्द आया है, जाहिर सी बात है। अब मैंने कहा कि तुम मोटे हो,
अब देखो ये विशेषण है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद विशेषण है, या नाउन के बाद राम मोटा है, श्याम मोटा है, बबीता मोटी है, कोई भी हो तो मोटे एक विशेषण है। हाँ शब्द आया, तब क्या करोगे, यू आर फैट, सिंपल चीज हो गई। ये तो आपने उन चीजों को मैंने बताया कि हाँ हूँ हो शब्द कहाँ आएगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जहां पे हाँ हूँ हो के सब बात तातीते भी आता है। नंबर दूसरा, पहला चाहिए आपने, नंबर 2, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, की विशेषता या नेचर बताया जाए, जैसे नंबर 1, सेब मीठा, सेब मीठा होता है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ तातीते हैं, लेकिन आप इसको हमेशा कहेंगे इंडिफिनिट है। एक चीज ये भी कह सकते हो इसमें काम नहीं हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, इसमें काम नहीं हो रहा है, ये स्थिति बताई जा रही है, सीधी सी बात है। दूसरी चीज ये इसकी दशा को बताता है, तो ये तातीते तब भी है, लेकिन काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, इजेमार लगेगा। जैसे अगर एक वचन के लिए सेब मीठे होते हैं या सेब मीठा होता है, तो अगर हम सेब मीठे होते हैं तो क्या लिखेंगे, एप्पल्स आर स्वीट। अब मैंने कह दिया अंगूर खट्टा होता है, गोवावा आर सांवर, सीधी सी बात है। भारतीय किसान बहादुर होता है, भारतीय किसान बहादुर होता है, ये भी देखो बेसिक अर्थ है, क्या कहेंगे, इंडियन फार्मर होता है, आर ब्रेव। ये तातीते वाली स्थिति बता दी गई कि आराम से आप जान सकते हो तातीते होना। सुबह की हवा ठंड होती है, मॉर्निंग एयर कूल, अंगूर खट्टा होता है, इस तरह से कोई चीज आएगा तो तातीते तब इंडिफिनिट नहीं होगा, तब भी वो प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसमें अनुवाद कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आप चुनेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब इसमें आएगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब जिसको एचवी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी ने, सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो अनुवाद को करने में हमारी मदद कर रही है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरक है। ये सिंपल चीज बता दी प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस ले लीजिए, पास्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, जैसे हाँ हूं हो जब है वहां था थी थे लगा दीजिए, जहां इजेमार लग रहा है इसमें वाजवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, वाजवर लग जाएगा। सिंपल सी चीज है। फ्यूचर में आप चले जाइए, इसकी पहचान क्या होगी, होगी। जैसे इसमें था थी थे आ गया, इसमें सुबह की, जैसे मैंने कहा कि तुम मोटे हो, तुम मोटे होंगे, यू विल बी फैट, तुम सुंदर होंगे, मैं लड़का हूं, सिंपल सी चीजें, मैं लड़का हूं, आई एम ए बॉय, मैं लड़का था, आई वाज ए बॉय, मैं लड़का हूंगा, आई शैल बी ए बॉय। तो इसकी पहचान शैल बी विल भी हो गई, इसकी पहचान वाजवर हो गई, इसकी पहचान इजेमार हो गई। पहला टॉपिक फिनिश। अगला टॉपिक इंडिफिनिट में चले जाइए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वैसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया बार बार देखो आ जाएगा। हाँ हेलो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस में बताया आपको कि क्या होता है, स्थिति बताई जाती, काम नहीं होता। पास्ट में भी बताया कि स्थिति बताई जाती, काम नहीं होता। फ्यूचर में भी बताया स्थिति बताई जाती, काम नहीं होता। सारी क्रियाएं उसमें मैंने बता दिया। अब इंडिफिनिट आप चलेगा, क्योंकि पहले में आप इजेमार
दूसरे में वाज वर, तीसरे में शैल बी विल बी। लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताया अच्छे बच्चों कि शैल बी विल, शैल आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी होता है। लेकिन जहाँ पर अवश्य वाली आ जाए तो दोनों उल्टा हो जाता है। बस इतना है। अब आगे आप देखिए, इंडिफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। सारे इंडिफिनिट मैंने लिख दिए हैं, आपको जरा सा देखना, बहुत चीज़ नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब, प्रेजेंट माने जानते हो प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान। इंडिफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित का मतलब ऐसा काल जो अनिश्चित हो। जैसे राम जाता है, राम जाता है, ये अनिश्चित है। तो इसका नियम है कर्ता एक वचन के साथ, कर्ता एक वचन के साथ यस या ईएस। बहुवचन में यस या ईएस नहीं लगाते। पहली चीज, कर्ता एक वचन। जैसे मैंने कहा राम जाता है, तो यहां मैंने कहा राम गोज। अब आपको यह समझ में आ गया ओ ईएस आपने क्यों लगाया है। तो 5 चीजें हैं जहां ईएस लगता है। जैसे जिन क्रियाओं का अंत यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, डबल ओ हो, इनके अंत में यस लगेगा, बाकी हर जगह यस लगेगा। पास्ट इंडिफ, पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट, यहां क्या लिख सकते हो अच्छे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की, मेन वर्ब में यस या यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी चीजें हो गया। ये है सिंपल सेंटेंस। सिंपल। निगेटिव में, निगेटिव में जैसे राम जाता है तो राम डज नॉट गो। अब देखो यहां डज नॉट क्रिया निगेटिव में आ रही है, तो जब आपने यस यहां लगा दिया तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं। अब मैंने कहा राम जाता है, राम नहीं जाता, क्या राम जाता है, तो सिंपल से डज राम गो। राम क्यों जाता है, वाई डज राम गो। ये चारों वाक्यों में मैंने आपको बता दिया। इंडिफिनिट में जब जाएंगे, जो काम प्रेजेंट इंडिफिनिट में था वो पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में अब पहचान इसकी क्या है बच्चों, इसकी पहचान सिंपल से तास, ता है, ती है, ते है, ये पहचान हो गई। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान छोटा आ से लेकर आप आ तक कर सकते हो। सिंपल सी चीजें हैं, आ ई ए ओ, मतलब जितने वावेल हैं सारी चीज इसमें आ जाएंगे। पहचान हो गई। क्या हो गई, पहचान। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात, किसी भी चीज की पहचान जानिए, अनुवाद करने का नियम जा। अब इसमें अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे राम, राम गया, राम गया, जो वर्तमान में था वो भूत में, तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। अब क्या करेंगे, राम वेंट, हो गया। इंडिफिनिट नेगेटिव में क्या करेंगे, राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। अब देखो यहां डू डज है, इसकी सेकंड रूप हो गई, डिड नॉट हो गया है। सिंपल, जब डिड नॉट हो गया तो इसकी पहली अवस्था लग जाएगी, इसको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अवस्था एक के बाद लगेगी। अगला राम, क्या राम गया, तो यहां डिड राम गो। अब अगला व्हाई, व्हाई शब्द लगा दो, व्हाई डिड राम गो। आसानी से, कोई कठिनाई नहीं बच्चों, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें पहली अवस्था, इसमें दूसरी अवस्था, इसमें जिन क्रियाओं के अंत में एस एस सी एच ओ एक्स आता है उसमें ई एस जोड़ देते हैं, बाकी यस लगा देते हैं। फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर में पहचान, जैसे इसमें छोटा से आ तक, अब इसमें गागी गे हो गया, काम हो रहा है, स्थिति नहीं बताई जा रही, गागी गे, गा गी गे, ये पहचान हो गई, पहचान।
अनुवाद करने का नियम आई वी के साथ शैल, सिंपल सी चीजें हैं। बाकी के साथ विल, जिसमें नाम शामिल है, जैसे मैं इलाहाबाद गया, आई शैल गो टू इलाहाबाद। ऐसे मैं इलाहाबाद नहीं गया, आई शैल नॉट गो टू इलाहाबाद। क्या मैं इलाहाबाद गया, शैल आई गो टू इलाहाबाद। ऐसे आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से। जैसे आई शैल नॉट गो टू इलाहाबाद, शैल आई गो टू इलाहाबाद। सिंपल सी चीजें हो गई। हाँ, ऐसा है, अगर यही चीज होता कि मैं इलाहाबाद अवश्य गया, अगर मैं ये कहता कि मैं इलाहाबाद अवश्य गया, सिंपल। जब तब उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई विल गो टू इलाहाबाद। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इंडेफिनिट समाप्त हो जाता है। इंडेफिनिट वह होता है जिसमें काम अनिश्चित है। प्रेजेंट आपने देखा, यस या यस लग रहा है। इसमें देखा है आपने, सेकंड फॉर्म लग रहा है, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। इसको लिख लीजिए, अगला टेंस बताता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मेरे सेब संतरा वाले बच्चों, आगे देखिए। आगे ये अगला मूवी का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आपने कॉन्टिन्यूअस सब जाने ही, कॉन्टिन्यूअस को मतलब जारी, हमेशा जारी। प्रेजेंट में तब भी जारी, पास्ट में तब भी जारी, फ्यूचर में तब भी जारी। अब पास्ट में, प्रेजेंट में सबसे पहले चीज हम देखेंगे रिकॉग्नाइज, हम देखेंगे पहचान। पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक। नियम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज, यही चीज इसमें भी दोहराई जाएंगी। खाली इसमें, जैसे इसमें भी पहचान, इसमें जब पहचान लिखेंगे, पहचान रहा था, है ना, ऐसे ऐसे। इसमें पहचान रही होगी, रहे होंगे। ठीक। नियम आपने इसमें भी लिखा, इसमें भी नियम आप लिख सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी सब में लगना है, प्लस ऑब्जेक्ट। सेम चीजें यहां पर भी आप रिपीट कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल से है, कोई कठिन नहीं है इसमें। जैसे वह पढ़ रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, इसमें ज्यादा फंसने की। यू आर रीडिंग, ऐसे सेम टू करते जाओ। यू आर नॉट रीडिंग। ठीक। आर यू रीडिंग? वाई आर यू रीडिंग? नॉर्मल है। इसमें सब्जेक्ट, जैसे तुम पढ़ रहे हो,
वे लिख रहे थे। सिंपल सी चीजें हैं। दे वेयर एक वचन में वर, बहुवचन में वाज। दे वर राइटिंग। ठीक। अब अगला जैसे दे निगेटिव में, दे वर नॉट राइटिंग। प्यारे बच्चों, मैंने सेंटेंस के टाइप्स को कई ढंग से पढ़ा दिया, उसको आप देखेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तब आपको टेंस में कैसे लिख रहा हूँ ये जानने की जरूरत है। आप पीछे वीडियो आप देख सकते हो। वेर दे राइटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। वाई वेर दे राइटिंग, हो गया। आपने मैंने इसमें बताया है आई वी, यहां आई वी के साथ शैल भी, ठीक, बाकी के साथ अन्य। सिंपल सी ये बता दिया गया है। जैसे वे गा रहे होंगे, वे गा रहे होंगे। देखो तो ये हो गया दे, थर्ड पर्सन माना जाता है ना। दे विल बी सिंगिंग। ठीक। वे गा नहीं रहे होंगे, विल नहीं, वे गा नहीं रहे होंगे तो नॉट लगाना है ना आपको। सिंपल दे विल नॉट बी सिंगिंग, हो गया। अगला विल दे बी सिंगिंग। खाली ये चीजें हैं। जैसे अगर नाट लगाओगे तो विल दे नाट हो जाएगा, बस इतना है। अगला वाई दे वाई लगा रहे हो तो यहाँ पर भी लगाएंगे वाई। यही चीज देखो, कुछ करना नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है। आपने नाट लगाया, वाई विल दे बी, वाई, अब यही गोदते चले जाओ। वाई विल रटो, कोई दिक्कत थोड़ा है। बाकी वाई विल नॉट, सारा चीज़ हो गया। तो ये बहुत सिंपल में समझा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जारी होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे वाला टेंस। हाँ प्यारे बच्चों, इतिहास के बदलने वाले बच्चों, सिस्टम में नए जोश भरने वाले बच्चों, आगे देखिए, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे परफेक्ट है। अभी मैंने प्रेजेंट आपको बताया, प्रेजेंट जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ये पूर्ण वर्तमान काल। इसकी हिंदी अनुवाद अगर देखें, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल। ये सिंपल चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी वर्ड। अब मैं पहले इसकी पहचान लिखूंगा। पहले पहचान लिखो बच्चों। पहचान ये है इसका, चुका था नहीं भाई, सिंपल प्रेजेंट है तो चुका है, चुके हैं, चुका चुके, लिया दिया, इनडिफिनिट, घर वाली बाहर वाली वाला सिस्टम है बच्चों। पास्ट पर अब इसको हम पहचानेंगे। जैसे मैं एक अनुवाद दे दूं, बहुत समझाने के बहुत तरीके, लेकिन आसानी से समझो। इसमें दो वाक्य वर्ण किए जाएंगे। जो काम पहले समाप्त हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडिफिनिट कहलाएगा। ठीक। जैसे मैंने एक आराम से थोड़ा सा लूँ, जैसे डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो बच्चों, सिंपल सी चीजें हैं। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले है वो पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद जो काम बाद में हो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। पहले वाले का अनुवाद ध्यान रखेंगे, पहले के लिए बिफोर तो पहले इसका अनुवाद करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। क्या करेंगे, द पैसेंट नहीं करते, पैसेंट सही है, पैसेंट हैड
died. Before the doctor came. आसानी से हो गया, कोई कठिन नहीं है। बाकी इसी में the patient had not died, बाकी सारी चीजें है, had the patient ऐसे ही कर देंगे। लेकिन एक चीज और इसमें बता रहा हूं बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, अब मैंने कहा डॉक्टर आने के बाद मरीज मर चुका था, सिंपल सी, डॉक्टर आने के बाद मरीज जब डॉक्टर अब इसमें बाद वाले में जब चीजें आ जाएंगी तो इंडिफिनिट वाला चीजें पहले हो जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा डॉक्टर आने के बाद मरीज, सिंपल से मरीज मर चुका था। अब इसमें पहले ये नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। क्या करेंगे? द डॉक्टर केम, यहां बिफोर आप लगा रहे हैं यगो, आफ्टर, आफ्टर क्या लगाएंगे बच्चों? आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसमें थोड़ा है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन इतनी बात जान लीजिए, अगर बात शब्द आता है पास्ट इंडिफिनिट पहले किया जाता है, पास्ट परफेक्ट बाद में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आप आइए, यहाँ पर भी झोला है बच्चों। क्या झोला है? यहाँ पर भी दो हीरोइन हैं, एक पास्ट परफेक्ट वाली, दूसरी पास्ट इंडिफिनिट वाली। पास्ट परफेक्ट वाली इसमें भी ऐसे कर सकते हो, जैसे राम के आने, राम के आने से पूर्व सोहन जा चुका होगा। सेम टू इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। राम के आने से पूर्व माने पहले, सोहन जा चुका होगा, ये पहले परफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में पास्ट इंडिफिनिट है। बस सिंपल सी चीजें हैं, कोई समझने की जरूरत नहीं है। बस जो काम बाद में हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? सोहन, इसमें भाई पहचान अलग हो जाएगी। यहाँ आप हैड लगा रहे हो तो यहाँ सोहन विल हैव, सोहन विल हैव गॉन बिफोर राम केम। अब केम नहीं होगा, कम्स। बस सिंपल सी चीज हो। ये बच्चों बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको समझना है परफेक्ट में दो, फ्यूचर में दो। इसमें ऑलरेडी वही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें वैसे है। एक बार बार रिवाइज करो, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आगे जो सीरियल शुरू हो रहा है, जैसे एक बाप के 4 बेटे, ये लास्ट वाला बेटा है जो थोड़ा ये शो करता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो कुछ नहीं, खाली दिखाता है कि मैं कठिन हूँ, बल्कि वो सरल का प्रतीक होता है। कैसे भाई? हर एक घर में एक ब्लैक शिप होता है, बस ये ब्लैक शिप है। जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूअस देखो है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रही पढ़ा है, लेकिन यहाँ परफेक्ट है। पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण ये वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल, भूत पूर्ण पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई काम जारी भी है और समाप्ति हो चुका है, जारी है समाप्त हो चुका है, जारी है समाप्त हो चुका है। बस इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खाली यही अंतर है कि इसमें टाइमिंग रहता है और इसमें उसमें टाइमिंग नहीं रहता। इसमें टाइमिंग बस इतना है। टाइम मेरे अच्छे प्यारे बच्चों, खूबसूरत प्यारे बच्चों, मैंने बाकी चीज़ें आपको बता ही दिया। इसमें आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जैसे लास्ट है, जैसे किसी पर्सन के 4 बच्चे हैं, बड़ा बहुत है लेकिन है छोटा, छोटा बहुत है, बड़ा है लेकिन बस ये वाला सिस्टम में है। तो जैसे कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा है, सारी पहचान वही है, खाली इसमें टाइमिंग रहता है। टाइमिंग की वजह से सहायक क्रियाएं सब बदल जाती हैं।
जैसे नाम से ही अगर किसी ने पूछा क्या नाम है, कहोगे वर्तमान पूर्ण पूर्ण अपूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। वैसे पूर्ण पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, वैसे पूर्ण पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ये हिंदी हो गया। तो जैसे मैं पहचान सबसे बताता हूँ, पहचान आप लीजिए। पहचान रहा है, रही है के साथ समय। अब ये समय क्या हो सकता है? निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। जो निश्चित है उसके लिए हम क्या कहते हैं? निश्चित टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। बस यही है, सारी चीजें उसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक अनुवाद दे रहा हूँ। जैसे राम 2 दिन से यह काम कर रहा है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? राम, सहायक क्रिया इसकी क्या है? राम करता हो गया, सहायक क्रिया हो गया हैज बीन, प्लस मुख्य क्रिया काम कर रहा है। पहले राम, नंबर 1 राम हैज बीन डूइंग, क्या कर रहा है? इस काम को। राम हैज बीन डूइंग दिस वर्क। अब 2 दिन, चूंकि ये अवधि है तो क्या लगाएंगे? फॉर 2 days हो गया। इसी तरह से इसको बनाएंगे। राम हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ अगला हैज राम, नॉट भी लगा सकते हो या बीन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीन डूइंग सारी चीज़ें। वाई हैज राम बीन डूइंग, ये हो गया। आगे सेम टू सेम यही है बच्चों, पहचान यही रहेगा, सिर्फ इसमें था थी थे, रहा था, रही थे, यही रहेगा। राम 2 दिन से यह काम कर रहा है, तो राम करता हो गया नंबर 1। अब कर रहा है नंबर 2। 2 दिन से तीसरे पर होगा। इस तरह से तोड़ा करो। राम कर रहा है, राम हैज बीन डूइंग, क्या कर रहा है? इस काम को। राम हैज बीन डूइंग दिस वर्क। अब 2 दिन, चूंकि ये अवधि है तो क्या लगाएंगे? फॉर 2 days हो गया। इसी तरह से इसको बनाएंगे। राम हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ अगला हैज राम, नॉट भी लगा सकते हो या बीन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीन डूइंग सारी चीज़ें। वाई हैज राम
बीन डूइंग, ये हो गया। आगे सेम टू सेम यही है बच्चों, पहचान यही रहेगा, सिर्फ इसमें था थी थे, रहा था, रही थे, यही रहेगा। सॉरी बच्चों, आगे देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घबराइए मत, मैं लास्ट तक बना रहूँगा जब तक पढ़ा नहीं लूँगा। मिट जाऊँगा भले, मिटने नहीं दूँगा, इतना ध्यान रखिए। सुमन सुबह से खाना बना रही थी। अब ये जाहिर सी बात इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। सुमन हैड बीन कुकिंग फूड। अब निश्चित आ गया, तो यहाँ पे क्या बच्चों लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। बस सिंपल सी चीज़ें, बाकी वैसे आप जैसे ही किया गया वैसे। सुमन खाना नहीं बना रही है, सुमन हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, हैड सुमन बीन, सारी चीज़ें वैसे है, कोई कठिन नहीं है। इसमें एक देख लीजिए, हो सकता है दिक्कत हो। इसमें क्या एक अनुवाद ले लीजिए, इसमें भी वही है, जहाँ रहा था रही थी। मैंने बताया जितने कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं सारे पहचान वही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनुवाद ले लीजिए रवि, जैसे एक सिंपल ले लीजिए, वर्षा शाम से हो रही होगी। एक सिंपल अनुवाद मैंने लिया, जब वर्षा आ जाता है तो हमेशा देखिए दिन सप्ताह ऋतु जो भी आए वहाँ इट का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग। शाम से है, फिर यहाँ हो गया सिंस इवनिंग, ऐसे सारे। अब अगला क्या कहेंगे, इट विल नॉट लगा लेंगे विल, बाकी चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास किया और आपने पढ़ा, बार बार रिवाइज करेंगे, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया गया है। अच्छे बच्चों, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।